जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जी ऑनलाइन शिक्षा में स्वागत है। हम सब पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के 1.1 और 1.2 प्रश्नावली समाप्त कर चुके थे। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 1.3। आइए हम देखते हैं 1.3 प्रश्नावली में क्या क्वेश्चन दिया गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यानी जो भी यहाँ पे भिन्न के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें दशमलव के रूप में क्या करना है, हमें लिखना है। और साथ ही साथ बोला है, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि अगर देखा जाए इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का, शांत है कि अशांत है कि आवृत्ति है कि अनावृत्ति है, यानी ये भी हमें क्या करना है, बताना है। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि पहला में दिया है 36/100 दिया है। आपको पता है, यानी किसी भी भिन्न में जितना जीरो नीचे होता है, एक के बाद में जितना जीरो नीचे होता है उतना अंक दशमलव क्या करते हैं, हम बैठा देते हैं। क्या करते हैं, बैठा देते हैं। यानी कि इसका दशमलव अगर देखा जाए दशमलव के रूप में तो 0.36, एक दो जीरो है तो इसलिए दो अंक दशमलव बैठा दिए, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव के रूप में चला गया। और ये पूछा जाए इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो देखा जाए तो ये दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद रुक जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो यह कौन सा दशमलव होगा, तो इस तरह के दशमलव को हम सब शांत दशमलव बोलते हैं। कौन सा दशमलव बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1/11। अब इसे हम 1/11 को दशमलव के रूप में लिखते हैं। यानी 11 से भाग देंगे किसमें, एक में, भाग लगेगा नहीं, जीरो बैठा यानी दशमलव लग गया। फिर भाग नहीं लग रहा, फिर एक और जीरो बैठाएंगे, फिर एक और जीरो हो जाएगा। 11 का पहाड़ा कितना पड़ा जाएगा, 100 के करीब में आ जाए। 11 नवा 99, यानी घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखा जाए तो फिर यहाँ से एक रिपीट हो जा रहा है। यानी कि अब यही संख्या जो दिया हुआ है 09, यानी अब यहाँ से 09 का हो जाएगा, रिपीट होते चला जाएगा। तो इस तरह का दशमलव होता है, तो उस तरह के हम दशमलव को हम सब बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। कौन सा दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव। यहाँ पे लिखेंगे हम अशांत आवृत्ति दशमलव। इस तरह के दशमलव को हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। यानी दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद, यानी कुछ अंक उसमें क्या होती चली जाती है, रिपीट होती चली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव बोलते हैं उसमें। अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 4.1/8। 8 चौका 32, 33, 33/8। अब 8 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें, 33 में। और 33 में तो 8 चौका 32, घटाएंगे तो एक, ऊपर से जीरो आ जाएगा, दशमलव बैठ जाएगा। अब 8 है कम, 8 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, जीरो, 8 दो नहीं 16। फिर घटाने पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 बचे 40। अरे 40 क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। और इसमें देखा जाए, यानी कि 4.1/8 को जब दशमलव में लिखा गया तो यहाँ पे 4.125 आया है। यानी दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद वो क्या हो गया है, रुक गया है। तो इस तरह के दशमलव को हम बोलते हैं शांत दशमलव। कौन सा दशमलव, शांत। यानी कि शांत, यानी इस तरह के दशमलव कौन सा दशमलव बोलते हैं, शांत दशमलव। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद अगर रिपीट करने लगता है, उसे हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। अब वही हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, सॉरी तीसरा ही क्वेश्चन है यह। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3/13 दिया हुआ है। आइए इसे हम 3/13 को दशमलव के रूप में लिखते हैं। यानी 4 नंबर क्वेश्चन है, 3/13 दिया है। यानी 13 से भाग देना है किसमें, 3 में। भाग नहीं लगेगा, 10 जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। 13 दूना 26 होता है, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जीरो बैठेगा,
13 के पहाड़ा कितना पड़ा जाए, 13 यही 39। अब यहाँ पे 39 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जीरो बैठाएंगे भाग नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पे क्या बैठा देंगे, जीरो बैठा देंगे, फिर जीरो उतारेंगे यहाँ पे। 13 का पहाड़ा कितना पड़ा जाए, 100 के करीब में चला है, तो 13 सत्ते 91, फिर घटाएंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, फिर ऊपर से जीरो उतर जाएगा हमारा, फिर 13 के पहाड़ा कितना में पड़ जाए, 13 छक 78, 13 छक 78 होगा। फिर अब यहाँ पे 90 में से 78 घटाएं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 8, एक 12 आएगा, फिर ऊपर से हम 1 बैठाएं, फिर अब 13 का पहाड़ा कितना में पड़ा जाए कि 120 के करीब में चला जाए, तो 13 नामा 117, 13 नामा कितना होता है 117 होता है, घटाएंगे इसको तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि फिर यही 3 में ही भाग देना हम शुरू किए थे, यहाँ पे 13 से 3 में ही भाग देना शुरू किए थे, फिर हमारा 3 ही शेषफल आ गया, फिर अब यही संख्या क्या होती जाएगी, रिपीट होती चली जाएगी, इसलिए देखा जाए तो फिर यही संख्या दोहराती चली जाती है, और कोई भी संख्या दोहराती जाती है तो उसको हम बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बार, इसको हम बोलते हैं बार बोलते हैं। अब ये संख्या दोहराती चली जाएगी, तो देखा जाए दशमलव के बाद कुछ ना कुछ संख्या इसमें आती चली जा रही है, क्या करती जा रही है, आती चली जा रही है, तो इस तरह के दशमलव को हम सब बोलते हैं, यानी कि अशांत आवृत्ति दशमलव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशांत, यानी अशांत आवृत्ति, आवृत्ति दशमलव। इस तरह के दशमलव को बोलते हैं हम अशांत आवृत्ति दशमलव। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, देखा जाए तो यानी 2/11 कितना दिया है, 2/11 दिया है, यानी 2/11, यानी 11 से भाग देना है किसमें, 2 में, तो 11 से भाग दें हम 2 में, क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, जीरो बैठा दें, 0 दशमलव हो जाएगा यहाँ पे, 11 एकम 11, घटाएंगे तो 9, फिर जीरो हो जाएगा, 11 का पहाड़ा कितना पड़ा जाए, तो देखा जाए 11 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितना बार, यानी 8 बार, 11 8 88, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो, देखा देखा जाए और तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 आ गया, क्या गया 2, यानी फिर देखा जाए जो भी भाग देने जाएंगे तो फिर यहीं 1 8 संख्याएं जो होगी अंक, यानी 1 8 जो है बार बार क्या करती जाएगी, रिपीट करती चली जाएगी, क्या करती जाएगी, रिपीट करती चली जाएगी, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि यह जो 2/11 है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत आवृत्ति दशमलव होगा, क्या होगा, यानी कि अशांत आवृत्ति दशमलव। क्यों अशांत आवृत्ति, क्योंकि ये दशमलव के बाद कुछ ना कुछ आती चली जाती, इसलिए अशांत हो गया, क्या हो गया, अशांत। और जब रिपीट करने लगती है तो उसे आवृत्ति दशमलव बोलते हैं, कौन से दशमलव बोलते हैं, आवृत्ति दशमलव बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे यह अशांत आवृत्ति आवृत्ति दशमलव है, ये कौन सी दशमलव है, अशांत आवृत्ति दशमलव। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें 6 नंबर क्या दिया हुआ है, 6 नंबर दिया हुआ है 329/400, 329, यानी कि 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी 329/400 दिया गया है, देखिए, यानी कि 329 में कितना दिया है, 400। अगर इस तरह के भिन्न को दशमलव के रूप में लिखना अगर बड़ा दिखाई दे तो इसमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है, देखिए यह भी बताना है कौन सा दशमलव है। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन को बताया जा रहा है इसे आप बिना बनाए भी बता सकते हैं कौन सा दशमलव शांत है, कौन सा दशमलव अशांत दशमलव है। इसके लिए
आप सभी के लिए हम क्या करेंगे, एक दशमलव टॉपिक पर वीडियो बना देंगे कि दशमलव कितने रूप में बांटा जाता है। दशमलव को दो भागों में बांटते हैं, एक साम दशमलव होता है, दूसरा असाम दशमलव होता है। फिर आसान दशमलव को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव होता है और दूसरा अशांत अनावृत्ति दशमलव होता है। इस टॉपिक पर हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसको देख लीजिए कैसे, यानी देखकर किसी भी भिन्न को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि वो जो भिन्न दिया हुआ है और उसका दशमलव प्रसार निकाला जाए तो वो शांत होगा कि अशांत होगा। इसके लिए हम वीडियो अपलोड कर देंगे आपको। जैसे यहाँ पे दिया है 329/400, अगर हम चाहते हैं भाग देना नहीं चाहते, अगर हम भाग देना नहीं चाहते, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को सीखना होगा, ताकि आगे चल के जब जनरल कंपटीशन की तैयारी करें तो वहाँ पे इन चीज़ों को सीखना इसलिए ज़रूरी बन जाता है ताकि आपको मैथ को क्या हो जाए, पकड़ बन जाता है, जिससे आपका मैथ क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। देखिए आपको पता है किसी भी भिन्न में हर में अगर देखा जाए सिर्फ जीरो की संख्या आ जाए, क्या आ जाए, जीरो की संख्या आ जाए तो भाग देना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जितना अंक जितना जीरो दिखाई देता है उतना हम काउंट करके उतना दशमलव बढ़ा देते हैं। तो हम क्यों ना कोशिश करें, क्या इसमें किसी संख्या से गुना करने पर क्या सभी नीचे जीरो हो जाएगा जी? अगर देखा जाए इसमें क्या चीज से हम 400 में गुना कर दें कि सब नीचे का जीरो हो जाए, हर क्या हो जाए हमारा एक के बाद सभी जीरो के रूप में आ जाए। तो देखा जाए अगर इसमें हम देखा जाए 4 का यानी 25 चौका कितना होता है 100, अगर हम 25 से गुना कर दें यहाँ पे 329 बट्टा में जो 400 लिखा गया है, अगर ऊपर भी 25 से गुना कर दें और नीचे भी 25 से गुना कर दें तो क्या कोई गुना हो जाएगा जी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 25 से 25 कट जाएगा, फिर तो हमारा वैल्यू उतना ही रह जाएगा। अगर देखा जाए 25 चौका कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100 होता है, दो जीरो है तो कितना, फिर दो जीरो आ गया। देखिए तो एक के बगल में सब जीरो के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो इतना हमें मैथ पर पकड़ बनाना होगा। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे इतना पकड़ है आपका, तभी जाके आप मैथ आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए 329 में क्या करना है, 25 से गुना करना है। 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 15 1 16, 18 के 8 हाथ में 1, 4 1 5, 3 दूनी 6, यानी कि इसको जोड़ दें 5 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 7 1 8। अगर गुना करने पर आ गया 82 और कितना गया 25 आ गया। अगर देखा जाए और 1 2 3 4 यानी 4 को कितना है जीरो दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4 यानी 4 अंक के बाद क्या करेंगे हम दशमलव को बैठा देंगे। देखिए कितना आसानी से हम इसको दशमलव के रूप में लेकर आ गए, यानी बिना भाग दिए, हमें कहीं भाग देने का जरूरत नहीं पड़ा है। तो आप भी मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना आपको भी बेसिक मजबूत होना चाहिए कि क्या चीज़ से, यानी सिर्फ शांत आसान दशमलव डिपेंड करता है हर पे। अगर उसका हर जो भी दिया हो, अगर हर का अगर फैक्टर किया जाए यानी उसे गुणनखंडन के रूप में तोड़ा जाए, अगर उसके हर में 2 के पावर कुछ भी या n या 2 के पावर कुछ आ जाए या 5 के पावर कुछ आ जाए या 2 के पावर कुछ गुने में 5 के पावर कुछ भी आ जाए तो वह शांत दशमलव होता है। कौन सा दशमलव होता है? शांत। और इसके अलावा कुछ भी आता है उसे गुणा के रूप में आसान दशमलव होता है। और इसका फैक्टर भी हम कर दें अगर इसका, या कितना, या तो 2 के पावर में कुछ गुने 5 के पावर में कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद क्या हुआ है, कुछ अंकों के बाद जाके रुक गया है। तो इस तरह के दशमलव को कौन सा दशमलव बोलते हैं हम, यानी कि शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। अब हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। पहला क्वेश्चन में यही 6 क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका दशमलव के रूप में लिखिए और इसका प्रगति यानी दशमलव प्रसार को क्या कीजिए, बताइए कि शांत दशमलव है कि अशांत है, वो भी अशांत है तो आवृत्ति है कि अनावृत्ति। तो यह हमारा हल हो गया इसका। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, यानी 142857 पर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं, यानी हल हो गया हमारा। देखिए यहाँ दिया हुआ है 1/7 दिया है, बराबर में 0.14
2857 क्या दिया है, बार दिया है। यहाँ पर वास्तव में देखिए इतना आपको मान दिया गया, 1/7 का मान आपको दिया गया है 0.142857 दिया गया क्वेश्चन में। बोला है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यानी कि इसके दशमलव प्रसार क्या करना है, हमें बताना है। यदि हाँ तो कैसे, यानी बिना लंबा भाग दिए बताना। जैसे हमें 2/7 का मान बताना है, यानी भाग हमें देना नहीं है। क्या करना है, भाग हमें देना नहीं है, यानी 2/7 का मान बताना है, भाग हमें नहीं देना लंबा भाग। देखिए अगर यहाँ पे 2/7 है, देखिए इसको बिना लंबा भाग दिए बताना है, तो ये इसी के बिना लंबा भाग दिए के लिए हमें ई दे दिया है, 1/7 का मान यहाँ पे दे दिया गया है, यानी 1/7 का मान दे दिया है। आप इसको 1/7 के रूप में लेके आइए। देखा जाए हम यहाँ पे क्या कर दें, 2 × 1/7 लिख दे तो कोई दिक्कत है जी। अगर इसमें से 2 कॉमन कर ले रहे हैं, बाहर निकाला ना, तो 1/7 में जब 2 से गुना करें तो 2/7 ही होगा। फिर देखा जाए यहाँ पे 2 है गुने 1/7 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 0.142857 दिया गया है। बस यहाँ पे रखेंगे। अब इसे क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी कि देखिए 2 से गुना करें, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 4 1 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि बिना भाग दिए हम 2/7 का मान क्या कर लिए, निकाल लिए। कैसे निकला यह, यानी कि 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 × 1/7 की जगह पे इतना रखें, क्योंकि 1/7 का जो मान है इतना क्या है, बराबर है। अब बस इसमें क्या करना है, गुना करना है। तो गुना थे 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 बचे 10 11 के 1 हाथ में 1, 8 दूनी 16 16 1 17 के 7 हाथ में 2 दूनी 4 1 5 और 2 चौका 8 और 2 कम 2, 0 है तो 0 उतार देंगे दशमलव के बाद। ये हो गया 2/7 का मान। अगर आपसे 3/7 पूछा जाए, या 3/7 हमसे पूछा भी गया यहाँ पे, ये हो गया 2/7 का मान या 3/7 का मान। यानी देखिए भाग देने का हमें कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मान दिया गया है। इसको भी लिख सकते हैं 3 × 1/7, यानी इसको लिखा जा सकता है 3 × 1/7, यानी 3 × 0.142857 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। अब इसे गुना कर देंगे, बस इसमें गुना कर देना। 3 सत्ते 21 के 1 हाथ में 2, 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 8 3 का 24 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 दूनी 6 6 2 8 और 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। यानी 0.42857 क्या हो जाएगा, 3/7 का हमारा मान हो जाएगा। फिर दिया है यहाँ पे 4/7, यानी 4/7 का क्या करना है, हमें मान बताना है। यानी यहाँ पे लिखेंगे 4 × 1/7, 4 × 0.142857। अब इसमें 4 से क्या कर दें, हम गुना कर दें। 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 8 चौका 32 32 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 4 दूनी 8 8 3 11 के 1 हाथ में 1 हो जाएगा। 4 चौका 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 4 1 4 1 5, यानी कि 0.57142 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी। यानी 4/7 का मान हो जाएगा। फिर दिया है 5/7 का मान बताना है हमें। इसको लिख सकते हैं 5 × 1/7, यानी 5 × 0.1428
5 7। अब 5 से गुना करें, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3, 50 25 25 3, 28 के 8 हाथ में 2, 8 पचे 40 40 दो 42 के 2 हाथ में 4, 5 दूनी 10 10 4 14 के 4 हाथ में 14 के 4 हाथ में 1, 20 एक 21 के 1 हाथ में 2, 5 2 7, यानी कि 5/7 का मान हो जाएगा 0.714285। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका 5/7 का मान हो जाएगा। फिर बच गया एक लास्ट 6/7, यानी 6/7 का मान क्या होगा, तो यहाँ 6 गुने 1/7, और यहाँ पे देखा जाए तो 6 गुने 0.14285। अगर इसमें हम गुना कर दें तो हमारा इसका मान आ जाएगा 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4, 6 पचे 30 30 4 34 के 4 हाथ में 3, 8 6 48 48 3, 51 के 1 हाथ में 5, 6 दूनी 12 12 5, 17 के 7 हाथ में 1, 6 चौका 24 24 1, 25 के 5 हाथ में 2, 6 एकम 6 6 2 8, यानी कि हमारा 6/7 का जो मान होगा वह 0.857142 के क्या होगा बराबर होगा। तो यही है हमारा बिना लंबा भाग दिए हमें 1/7 का मान दिया गया था और हमें 2/7 3/7 4/7 और 5/7 और 6/7 का मान निकालना था बिना भाग दिए, तो उसको निकाल सकते हैं ऐसे। अब बोला 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। जब 1/7 का मान निकाल संकेत के लिए दिया, इसमें 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी इन सभी भिन्नों का क्या हो जाएगा हमारा मान हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि बोला है जो भी क्वेश्चन दी गई है इस सभी को हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, दिखाना है, जहां P और Q क्या है पूर्णांक है। इसमें P और Q क्या है पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो दिया गया यहाँ पे पहला क्वेश्चन में 0.6 पे बार दिया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कौन सा दशमलव है, तो इसे हम अशांत आवृत्ति दशमलव कहते हैं। कौन से दशमलव कहते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव कहा जाता है। अब इसको भी हम अशांत आवृत्ति दशमलव कहेंगे और इसे भी अशांत आवृत्ति दशमलव कहेंगे। आइए इसे हम अशांत आवृत्ति दशमलव को क्या करते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं। आइए समझाने का प्रयास करते हैं इसको आपको। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था 0.6 पे बार दिया है हल, यानी 0.6 पे जो बार दिया इसका हल कैसे करेंगे, तो मान लेंगे हम, माना कि इसको मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.6 पे बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बार, यानी बार का मतलब होता है वो संख्या क्या होती चली जाती है, रिपीट होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है, यह अनंत तक चली जाती है। बस मान लिए हम जो संख्या है यहाँ पे जो दिया 0.6 पे बार दिया गया है, हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे इसमें, अब अगर हम इसमें दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, क्यों गुना करेंगे क्यों गुना नहीं करेंगे सबका जवाब आपको इसमें हम बताएंगे। दोनों तरफ क्या कर दें हम 10 से गुना कर दें, यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर
यानी कि दोनों तरफ क्या कर दे हम 10 से गुना, और 10 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10x बराबर। अब देखिए आपको सिखाया गया है अगर कोई भी संख्या यहाँ पे दी गई है, अगर इसमें 10 से गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 10 से गुना कर दिया जाए, तो इसमें से दशमलव के बाद के एक अंक का होता है दशमलव से बाहर की ओर आ जाता है। कैसे बाहर किया जाता है ये प्रूफ के साथ दिखाते हैं। जैसे मानिए इसमें गुना करना है, कितना से 10 से गुना करना है, अगर ये दशमलव हटेगा तो कितना जीरो बैठेगा 2 अंक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर हो गया 45/10 हो गया। अब इसके हम एक अंक में दशमलव बैठाएंगे 4.5। और आप देख रहे होंगे कि यह 0.4 जो था और 10 से गुना किया तो एक 4 बाहर आ गया। अगर एक 10 से गुना करेंगे तो एक अंक दशमलव से कहा जाता है बाहर आ जाता है। अगर इसमें उसी दशमलव गुना करें तो यह हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट यह अनंत तक चला जाएगा। हम इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। यह हमारा समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको 10x जो लिखा गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे समीकरण ना माने, इसको आगे मान लेंगे हम, इसको यहाँ पे रहने देते हैं अभी अब वो समझने के लिए। 10x बराबर, अब इसको लिखना चाहें हम तो 6 प्लस 0.666 डेट 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 डॉट डॉट इसको लगा के हम ऐसे इन्फिनाइट तक इसको लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब फिर आप पे क्यों ऐसे माना गया है तो देखिए मेन जो झंझट है इसमें दशमलव के बाद की जो संख्या इसमें रिपीट करती है वही है। तो दशमलव के बाद में जो अंक जो रिपीट करते हैं या जो भी संख्या जो रिपीट करने लगती है, हमारा यही प्रयास रहता है उसको हटाना। ये क्या उसमें चेंजिंग कर दे कि उसको हम हटा दें। इसमें 6 क्या कर रहा था रिपीट कर रहा था, क्या कर रहा था रिपीट कर रहा था, इसलिए हम चाह रहे हैं 6 को हटाने के लिए। अगर इस 6 को इसमें जोड़ेंगे तो सिर्फ हमारा इतना ही प्राप्त होगा। कैसे दशमलव, किसी भी अगर इसमें दशमलव नहीं था तो इसके बाद क्या है दशमलव है, दशमलव के पहले इसको जोड़ेंगे 0 में 6 तो 6 होगा, बाकी सब यही होगा हमारा। यानी इसी को इस तरह से लिखा गया है। अब देखिए आप अगर हम क्या कर दें समीकरण, यहाँ पे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 का मान 2 में रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि देखिए x बराबर इतना दिखाई दे रहा है ना, समीकरण हमारा 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर है 6 है तो 6 प्लस में है जो 0.66 डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है जो आगे की ओर चला जाएगा, इसी के स्थान पर कितना माना गया x माना गया, यानी इतना के स्थान पे यहाँ पे क्या है यह पूरा किसके बराबर है x के क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पे x क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे हाई x क्या चीज में इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 10x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10x में से एक x चला जाएगा कितना x बचेगा 9x बराबर में 6, x बराबर 6/9। फिर यह x बराबर काटेंगे 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, यानी 2 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि 0.6 पे जो बार दिया गया है इसे हम 2/3 के रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से ये समझ में आई होगी। अगर इसमें हल्का भी अगर देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं गए हैं, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए गए हमें बनाने के लिए। हमें तीनों क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। अगर आपको और इससे और विस्तार से बेसिक से पढ़ना होगा आपको, यानी दशमलव को कितने भागों में बांटते हैं, यानी वहाँ से एकदम बेसिक से, यानी कैसे इसका प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे कल या परसों में हम वीडियो बना के और अपलोड कर देंगे दशमलव का। उसमें 10-15 क्वेश्चन इसमें अशांत आवृत्ति दशमलव को p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है हम उसमें सिखाएंगे आपको। और यह भी सिखाएंगे सबसे पहले तो हमारा बेसिक तरीका हो गया, यानी कैसे निकाला जाता है उसको। फिर हम ये भी अभी इसको डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं, यानी अशांत आवृत्ति दशमलव को हम देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। ये भी चीज़ को डिस्कशन हम उसी
वीडियो में करेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको बेसिक सिखाएंगे उसमें, और फिर उसके बाद सिखाएंगे कि कैसे इसको देख के भी, यानी बिना बनाए, बिना कलम पेंसिल उठाए कैसे देख के बता सकते हैं इसका आंसर कितना है। अगर देखा जाए जैसे यहीं पे दिया है 0.47 पर बार दिया, अगर देखा जाए इसको तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 43 बटा कितना हो जाएगा, 90 आएगा। कितना गया, 43/90 आ गया। कैसे आ गया, इसकी कहानी आपको दशमलव हम टॉपिक को वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप सब देख कर सीख लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दी गई है उसी क्वेश्चन को क्या करते हैं हम यहाँ पे सिर्फ प्रयास करते हैं। फिर हमारा अगला जो इसी तीसरा क्वेश्चन का दूसरा दिया है, आइए इसको भी हम क्या करते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं। 0.47 पर क्या दिया है, बार दिया है। यानी कि माना कि x बराबर 0.47 पर क्या है, बार है। हम इसको मान लिए हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7 7, यानी 7 इसमें क्या कर रही है, रिपीट करती जा रही है या अनंत तक जाएगी। अगर हम क्या कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, अगर दोनों तरफ इसमें हम 10 से गुना कर दें, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अगर हम दोनों तरफ इसमें 10 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि यह हो जाएगा 10x, इसमें जैसे 10 से गुना हो तो एक अंक हो जाएगा, बाहर की ओर निकल के आ जाएगा, यह 7 7 60 डॉट 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 यह अनंत तक चला जाएगा। देखिए हमें जो दिक्कत होता है, अगर देखा जाए दिक्कत हमें कहाँ होता है, यहाँ पे रिपीट क्या कर रहा है, हमें रिपीट कर रहा है 7, इसमें क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, नहीं दोहरा रहा है। और इसमें कुछ भी अगर देखा जाए हमें, और इसमें अगर इसको ऐसे रूप में हम नहीं तोड़ सकते हैं कि 0.47 के रूप में यह आ जाए, और इसको हम ब्रेक भी करें, अगर तोड़ें तो यह 0.47 के रूप में नहीं हो सकता है, इसको नहीं तोड़ सकते हैं। और इससे हम आगे क्या कर सकते हैं, यानी कि जो संख्या रिपीट कर रही है कम से कम उसको भी हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल ले, क्या कर ले, बाहर की ओर निकाल ले। फिर हम क्या कर दें, दोनों में, फिर हम क्या करें, दोनों में अगर 10 से गुना कर दें, दोनों दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अगर हम दोनों तरफ 10 से क्या करते हैं, गुना करते, मानिए समीकरण ये हमारा कितना था, 1 था, यह समीकरण कितना है, 2 है। फिर 10 से गुना कर दे, ये हो जाएगा हमारा 100x, इसमें गुना करेंगे तो 47.777, यह राइट तक चला जाएगा। यह मानिए समीकरण कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अगर देखा जाए, अगर आपको चीज दिखाई दे रहा होगा, दशमलव के बाद क्या रिपीट कर रहा है, इसमें 7 7 रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद क्या क्या रिपीट कर रहा है, 7 7, इसमें दशमलव के बाद 4 7 7 7 रिपीट कर रहा है। अगर देखा जाए तो इसमें हमें जो रिपीट करता है उसी को हटाना रहता है बस। तो दशमलव के बाद इसमें 7 जो रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद 7 रिपीट कर रहा है। अगर हम क्या करें, समीकरण 3 से 2 घटा दें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 3 से क्या कर दे, हम 2 घटा दे, 3 कितना है, 100x। देखिए LHS को LHS से घटाते हैं, RHS को RHS से घटाते हैं। 100x में से अगर हम 10x निकालें और इधर 47.777 इन्फिनाइट तक जा रहा, फिर माइनस 4.777 इन्फिनाइट तक जा रहा है यह, और इसको घटाना हमें तो 100x में से 10x चला जाए, कितना आएगा, 90x। फिर देखा जाए भाई तो सब दशमलव के बाद जितनी भी संख्या रिपीट उसे कट जाएगी तो 0 हो जाएगा हमारा दशमलव। 47 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 43 बचेगा। कितना बचेगा, 43। और इधर देखिएगा तो 90x बराबर 43 आ गया, और फिर हमारा x बराबर
43/90 गुना में इधर जाएगा तो भागा में। तो देखिए तो x का मान 43/90 नहीं आ गया हमारा, यानी कि x का जो मान निकल के आया कितना आया 43/90। कितना निकल के आया 43/90। इसलिए हमें जो इसमें हटाना क्या चीज रहता है, मेन समझने वाला चीज होता है, यानी जो अंक इसमें रिपीट कर रहा है उसी को क्या करना रहता है, हटाना रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक 10 से गुना किया तो यहाँ से नहीं हट रहा था, क्योंकि दशमलव के बाद साथ साथ रिपीट कर रहा था, इसमें दशमलव के बाद 4 आ जा रहा था, इसलिए नहीं घट रहा था। फिर एक और 10 से गुना किए, दशमलव के बाद साथ साथ आ रहा है, फिर दशमलव के बाद साथ साथ आ रहा है, इसलिए यहाँ से घटा के हम उसको जो रिपीट कर रहा है उसको क्या कर दिए, हम हटा दिए। अब हमारा इसी का जो तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है 0.001 पे बार दिया है। क्या दिया है, इतना पे हमें बार दिया है। आइए माना कि माना कि x बराबर 0.001 ऐसे ही डैश डैश चलते चला जाएगा। हम x के बराबर क्या कर लिए, उसको मान लिए। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट इसमें क्या कर दें, दोनों तरफ इसमें क्या कर दे, देखिए अगर 10 से गुना कीजिएगा तो एक जीरो बाहर निकलेगा, फिर 10 से गुना कीजिएगा फिर एक जीरो बाहर निकलेगा, फिर 10 से गुना कीजिएगा फिर एक बाहर निकलेगा, तब जाकर फिर ऐसा ही दिखाई देने को मिलेगा। तो डायरेक्ट हम 3 बार 10-10 से गुना करने से बेहतर है क्यों ना 1000 से गुना कर ले दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर यह हो जाएगा हमारा 1000x बराबर, जब इधर गुना करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा 001.001 ऐसा ही चला जाएगा। ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब वो दिखाई दे रहा होगा कि दशमलव के बाद 001 के रूप में दिखाई देने लगा हमें, यानी दोनों सेम है। तो क्यों ना समीकरण 2 से हम पहले क्या कर ले, घटा ले, यानी कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, यानी समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर, घटाने पर। यहाँ पे लिखा गया है 1000x माइनस एक्स बराबर, अगर देखिए तो कितनों जीरो आगे लगे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 1.001 डैश इन्फिनाइट तक माइनस 0.001 डैश इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर घटाया जाए 1000x में से एक एक्स घटा दें तो 999x बराबर, यह दशमलव के बाद इस सभी संख्याएं क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। कितने हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एक में से जीरो जाएगा तो एक बचेगा, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, यानी x बराबर देखा जाए तो 1 बटा कितना निकल के आएगा, यानी 1/999 आएगा। कितना आएगा, 1/999। हमें उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से ये समझ में आ रहे होंगे कि आप किसी भी आसान आवृत्ति दशमलव को p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि उसमें जो दशमलव के बाद जो अंक जो रिपीट करते हैं उन्हीं को हटाना रहता है। तो आप उसमें 10-10 से गुना करके देखिए कहाँ पे किस समीकरण से किस समीकरण घटाएंगे जो रिपीट हो रही है वो संख्या हट जाए हमारे पास, वहां से हम x का मान निकालेंगे। हम x को ही तो माने हैं इतना, यानी उसी x को इसके बराबर में लिख सकते हैं। तो 0.001 पे जो बार दिया गया है उसको p/q के रूप में 1/999 हम लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 0.999 डैश, यानी ये इन्फिनाइट तक जा रही को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। देखिए जो 4 नंबर जो क्वेश्चन बोला है यहाँ पे,
इसको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। और जो इसका जो मान निकल के आएगा, यानी इसको हल करने पर जो हमारा मान निकल के आएगा, क्या उसे देख के आप आश्चर्यचकित है जी? यानी क्या उसमें सोच में पड़ गए कि क्या इसका मान इतना कैसे आ गया? आइए इसको हम इसका मान निकालते हैं। यानी कि सेम, यानी माना कि x बराबर 0.999 ऐसे ही क्या होगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। हम इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। अगर हम दोनों तरफ अगर हम दोनों तरफ 10 से गुना कर दें, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यानी कि अगर हम दोनों तरफ 10 से क्या कर दें, गुना करने पर, यानी दोनों तरफ 10 से गुना कर दें, 10x 0, यानी कि यहाँ पे एक 9 क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। 9.999 ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। और इसी को हम लिखना चाहें तो 10x बराबर में 9 प्लस 0.99 ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनाइट तक से लिख सकते हैं। अब इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 2। क्या है कि इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो इतना ही हमारा आएगा। अगर हम समीकरण 2 में एक का मान रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी समीकरण 2 में एक का मान रखने पर, यानी कि समीकरण 2 में एक का मान रखने पर, यानी समीकरण जो 2 है, 2 क्या है तो 10x बराबर 9 प्लस यहाँ पे 0.99 है, इसी को क्या मान के रखे हैं, x मान के रखे हैं, तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 9 घटाएंगे 9, x बराबर कितना जाएगा, 9। यानी कि इसी 9 x बराबर जो 9 आया, इसी को हम x बराबर इधर गुना में दे देगा तो भागा में, यानी जब 9/9 काटेंगे तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 1 आ गया। अब देखिए यही आश्चर्यचकित वाला बात है, यानी कि 0.999 इन्फिनाइट तक जाता है, इसको जब p/q के रूप में हम लिखते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसलिए हम सब बोल सकते हैं 0.99 इन्फिनाइट तक जो जाता है ना, एक के क्या होता है, करीब में होता है। क्या होता है, करीब होता है, यानी एक के काफी वो करीब मान होता है, इसलिए वो एक के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं अपने मान से। फिर क्या बोला था इसमें, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी 9, यहाँ पे 0.99 डैश इनफाइनाइट तक जो जा रहे थे, इसको जब p/q के रूप में लिखा जाता है वो एक के मान के बराबर आ जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि 0.999 इन्फिनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, जो एक के क्या होता है, करीब का मान होता है, इसलिए एक के क्या होता है, बराबर आता है। यानी कि अब इसको क्वेश्चन में हल लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, 1/17 के दशमलव प्रसार में, यानी 1/17 का जब हम दशमलव प्रसार करें, यानी उसका दशमलव प्रसार हम निकालें, प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। यानी जब 1/17 का दशमलव प्रसार निकालें तो दशमलव के बाद कितने अंक के बाद वो फिर से वो संख्या रिपीट करने लगेगी, तो अधिकतम संख्या क्या है, कितने अंकों के बाद वो रिपीट करना क्या हो जाएगी, शुरू कर देगी। इसी के बारे में हमें क्या करना है, पूछना है। तो इसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा, यानी कितने अंक के बाद वो तो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। आइए हम 17 से क्या करते हैं, भाग देते हैं 1 में, यानी कि भाग नहीं लगेगा, दशमलव लगा के जीरो जीरो लगा के दशमलव बैठा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे भाग देने के लिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो उतर जाएगा। 17 के पहाड़ा कितना पड़ा जा, 17×5 85, यानी 17×5 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। घटाएंगे कितना जाएगा, 15 आ जाएगा हमारा। फिर प्रोसेस जीरो, 15 के पहाड़ा कितना बार पड़ा जाए कि 150 आ जाए, तो 17×8
136। 17 अठे 136 घटाएंगे, ये 4 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर ऊपर से 0 बैठाएंगे, फिर 17 अठे कितना होगा 136, घटाएंगे 4 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर यह कट जाएगा, फिर 0 आएगा। 17 दूना 34, फिर घटाएंगे 6 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। 17 के पहाड़ा कितना पड़ा जाए, 17 त्याई 51, फिर घटाने पे कितना आ गया हमारा 9 आ गया, फिर यहाँ पे 0। 17 के पहाड़ा 17 पचे 85, फिर घटाएंगे यहाँ पे कितना आएगा हमारा 5 आएगा। फिर अब यहाँ से हम 5 में भाग देते हैं, यानी 5 में फिर 0 लगाएंगे यहाँ से, यानी यही 17 से भाग दे रहे थे हम। 17 से कितना 17 दूना 34 हो जाएगा हमारा, यानी 34 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिर घटाएंगे हम यहाँ पे तो 6 1 हो जाएगा हमारा 16, फिर 0 उतारेंगे। 17 के पहाड़ा कितना बार पड़ा जाए, तो 17 नवा 100 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा हमारा। फिर घटाएंगे 7 आएगा, कट जाएगा, फिर 0 होगा, यानी 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़ दिया जाए, तो 17 का पहाड़ा 17 17 के 17 17 में 34 17 त्याई 51, यानी 17 त्याई 51, 3 बार में 51 हो गया। फिर घटाएंगे यहाँ से 9, सॉरी 17 फिर का 17 चौका 68 भी हो सकता है, 17 चौका 68, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा जी। फिर ऊपर से क्या हो जाएगा हमारा 0 आएगा, फिर 17 कौन 17, फिर इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आएगा, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 17 कौन 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे यानी 17 एकम 17, फिर 17 एकम हाँ, फिर घटाने पे कितना आ जाएगा 13, फिर इस 13 बस 0 बैठाएंगे हम यहाँ पे, यानी क्या लिखे अब 17 के पहाड़ा कितना पड़ा जाए, तो 17 सत्ते 100, 17 सत्ते 119, फिर घटाया जाए इसको, 10 में से 9 गया 1, ये 2 में से 1 1 कट जाएगा, फिर 0 आएगा जी। फिर 17 छक 102, घटाएंगे 8 आएगा, फिर कट जाएगा, फिर कट जाएगा हमारा, फिर 0 उतारेंगे यहाँ पे जी। फिर देखा जाए 17 पचे 50, यानी 17 चौका 68, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 0 हमारा, यानी कि 17 के पहाड़ा 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, फिर घटाएंगे यहाँ पे, फिर 1 आ गया जी। देखिए यानी हम एक ही से ही भाग, यानी 17 से हम 1 में ही भाग देना शुरू किए थे, फिर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि अब क्या होगा, अब इसके बाद से फिर यही संख्या क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी। क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी, यानी ये संख्याएं क्या होगी, दोहराने लगेंगी। यानी अब उसमें फिर से भाग देने जाए तो 0.05 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 जो दिए गए हैं, यही अंक क्या होंगे, दोहराने लगेंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, यानी जो कितने अंक में दोहराना शुरू करा उसके अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी, संख्या हो सकती है। और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब वही इसको हम चेक करते हैं कि कितने अंक में दोहराना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हम यहाँ पे बोल सकते हैं अधिकतम अधिकतम यानी कि पुनरावृत्ति अधिकतम पुनरावृत्ति खंड में खंड में अधिकतम संख्या, या हम ऐसे बोल सकते हैं
इसको यहाँ पे अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 16 होगी। क्योंकि ये दशमलव के बाद 16 अंक के बाद फिर से वह संख्या क्या होने लग रही है? रिपीट होने लग रही है, इसलिए इसमें अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि P बटा Q इक्वल टू नॉट जीरो के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। हमें P बटा Q के रूप में अनेक परिमेय संख्याओं का क्या करना है? उदाहरण देना है। Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। फिर बोला है जहाँ P और Q पूर्णांक है, और P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। यानी उसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होनी चाहिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए, हमें कुछ परिमेय संख्या का उदाहरण देना है, उसमें शर्त ही रखा गया है P और Q क्या है? पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन उन दोनों में कोई भी एक के अलावा अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ वह शांत दशमलव भी होनी चाहिए। कौन सी दशमलव होनी चाहिए? शांत दशमलव। आइए देखते हैं जी, अगर यहाँ पे हम 3/5 लिख दे, देखा जाए तो यह परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं है? परिमेय संख्या के रूप में बिल्कुल है। 3/5 क्या है? परिमेय संख्या के रूप में। अब देखा जाए, अगर 3 और 5 का गुणनखंडन करते हैं तो क्या इसमें कोई एक के अलावा दूसरा वैनिष्ठ गुणनखंडन है जी? नहीं दिखाई दे रहा हमें। यानी यह हमारा क्या है? इसमें एक के अलावा कोई दूसरा वैनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है जी? ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है? तो यह शांत दशमलव है। क्यों शांत दशमलव है? क्योंकि इसके हर में 5 है। क्या है जी? 5 है। यानी हर में 5 के पावर कुछ भी, या 2 के पावर कुछ भी लिखा जाए, या 2 के पावर कुछ भी गुने में 5 के पावर कुछ भी ले रहे हैं, तो उसका दशमलव प्रसार जो मान निकल के आता है वह कौन सा दशमलव होता है? शांत दशमलव होता है। कौन सा दशमलव होता है? शांत दशमलव। जैसे हमारा उदाहरण में ये हो गया। फिर हम और भी उदाहरण लेना चाहे यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमारा 7 बटा कितना हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए 8/5 भी हो जाएगा हमारा। अगर देखा जाए यहाँ पे 9/2। और देखा जाए सब में एक के अलावा कोई वैनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। फिर देखा जाए सब P बटा Q के रूप में लिखा गया है। फिर देखा जाए सबका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या है जी? सबका दशमलव प्रसार शांत है। कैसे पता चला? और एक चीज और बोला यहाँ पे, आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो Q का यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी Q का अभाज्य गुणनखंडन Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n क्या करेगा? संतुष्ट करेगा जी, संतुष्ट करेगा। अगर किसी भी भिन्न का हर में 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n रहता है, तो वह सभी शांत दशमलव कहलाते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी उसके गुणनखंडन में आते हैं तो वह
आसान दशमलव कहलाएगा। कौन सा दशमलव कहलाएगा? आसान दशमलव। तो हमें कुछ उदाहरण बोला तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? यह उदाहरण हो गया। इस तरह से आप भी बहुत सारे उदाहरण इसे दे सकते हैं। फिर बोला यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौशानी अनावृत्ति हो। यानी कि देखिए, जब हम दशमलव पढ़ते हैं, दशमलव के बारे में पढ़ा जाता है, तो दशमलव को 2 रूप में बांटते हैं। कितने रूप में? 2 रूप में। एक हो जाता है हमारा शांत दशमलव, दूसरा हो जाता है हमारा अशांत दशमलव। आसान दशमलव। फिर अगर देखा जाए तो आसान दशमलव को हम बांटें तो 2 रूप में बांटते हैं। फिर हो जाता है हमारा अशांत आवृत्ति दशमलव। क्या हो जाता है? अशांत आवृत्ति दशमलव। फिर इधर देखा जाए हमारा दूसरा हो जाता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। देखिए, ये होता है आवृत्ति दशमलव, यानी अशांत आवृत्ति दशमलव। इसमें क्या होता है? दशमलव के बाद जैसे 3 4 पे हम क्या कर दें? 3 4 दिया था, 4 पे बार कर दिए, यानी इसमें 4 रिपीट। यानी अशांत आवृत्ति दशमलव में क्या होता है? दशमलव के बाद कुछ संख्या रिपीट होती चली जाती है। अशांत अनावृत्ति दशमलव में क्या होता है? इसमें संख्या रिपीट नहीं होती है, कुछ ना कुछ संख्या आती चली जाती है और कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखा जाए, इसके उदाहरण 0.135042, ऐसे ही डॉट डॉट कुछ ना कुछ आती चली जाएगा, इसको ना कुछ में रिपीट नहीं होता है। तो उस तरह के दशमलव को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव बोलते हैं। इसी का हमें कुछ ना कुछ बोला उदाहरण देना है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौशानी अनावृत्ति हो। चलिए, क्या करना, अपना मन से जो भी आपको दिमाग में है कुछ भी 3 उदाहरण क्या करना है? लिख देना है। चलिए हम उदाहरण उसका लिखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिख लीजिए, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 इत्यादि। ये सभी हमारी क्या हो जाएगी? अशांत अनौशानी अनावृत्ति दशमलव के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। यानी दशमलव के बाद कुछ ना कुछ क्या करते जाते हैं, इनके मान निकाला जाता है, कुछ ना कुछ आते चले जाते हैं। अब आइए, या कुछ भी वैसे उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे 0.145760 दशमलव नहीं रहेगा इसमें, 15401 ऐसे ही कुछ ना कुछ आती चली जाएगी। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा उदाहरण के रूप में हो जाएगा। हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, परिमेय संख्या हो या 2 परिमेय संख्या हो जो दिया गया, इसके बीच के 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? अलग अलग अपरिमेय संख्या। आइए इसको प्रयास करते हैं लिखने का। दिया हुआ है पहले 5 बटा कितना दिया है? 7। दूसरा दिया 9 बटा कितना दिया है? 11। यानी 5 बटा 7 और 9 बटा 11 के बीच की, कहाँ की? बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना? अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसका हम दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। यानी कि हम 7 से क्या करते हैं? इसमें पहले 7 से, यानी 7 से भाग देंगे किसमें? 5 में। अगर भाग दें, 0 दशमलव हो गया, 49 हो जाएगा हमारा। घटाएंगे 1 0, 7 एकम 7, घटाएंगे 3 0, 7 चौका 28 हो जाएगा। घटाएंगे तो 2 हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 8 सते 56, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 0, 7 पचे 35, घटाएंगे तो 5, यानी फिर यहाँ से क्या हो जाएगी? रिपीट होना शुरू हो जाएगा।
यानी यहाँ से फिर क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसको हम 0.71285 यानी इतना पे बार हम लिख सकते हैं। इसको हम 5/7 को हम भाग दे के दशमलव के रूप में 0.71425 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब आइए इसी तरह से हम यहाँ पे 11 से 9 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। 11 से 9 में भाग देंगे, 0 यानी भाग नहीं लगे, 11×8 = 88। घटाएंगे तो कितना जाएगा, 2 आएगा, 0, 11 एकम 11, घटाएंगे तो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर देखिए तो रिपीट होने लगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.81। बस ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए 5/7 क्या है, परिमेय संख्या। 9/11 क्या है, परिमेय संख्या। इन्हीं परिमेय संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी दशमलव के रूप में उसको लिख सकते हैं। हमें बोला गया है यहाँ पे, यानी कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में, यानी इसके बीच का मान लिखना है। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 गो अलग अलग अपरिमेय संख्या क्या करना है, हमें लिखना है। यानी हमें ऐसी 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है जो इन दोनों के बीच का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीच का। और देखा जाए यह 0.71 से क्या बड़ा कुछ भी हम लिख दें तो इन दोनों के बीच में ही जाएगा। सॉरी, यहाँ पे दशमलव हमारा क्या होगा, छूट गया। यहाँ पे क्या होगा, हमारा दशमलव होगा। यानी देखा जाए अगर इन दोनों के बीच का बोला गया, यानी कि हम यहाँ पे लिख दें 0.7284 कुछ भी लिख दे अगर इसके अंदर, ऐसे डॉट डॉट लगा दें तो कोई दिक्कत। अगर देखा जाए तो 0.714 से क्या है, बड़ा है कि नहीं है। 0.7 है, 7 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, यानी इससे बड़ा हो गया। फिर देखा जाए 0.8 यानी 0.8 से क्या छोटा हो गया कि नहीं हो गया, यानी इन दोनों क्या है, बीच में है। फिर अगर हम दूसरा उदाहरण देना चाहें तो 0.758467 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, डॉट अपना मन से कुछ भी लिख सकते हैं, जो रुकना नहीं चाहिए, जो संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। देखा जाए इससे ज्यादा है लेकिन 0.81 से क्या है, छोटा है। फिर हम तीसरा लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं 0.808000, फिर यहाँ पे 8000 ऐसे ही डॉट डॉट लिख दें हम तो देखा जाए 0.81, यहाँ पे 0.80 यानी इससे छोटा हो गया। तो यह तीनों संख्याएं जो दिया गया यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, जो 5/7 और 9/711 के क्या है, बीच की अपरिमेय संख्या। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसे बनाने से हमारा क्या हो जाएगा, यह आसान हो जाएगा निकालना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, बोला है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या करना है, बताना है। यानी कौन इसमें परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन दिया है √23, दूसरा दिया है √225, तीसरा दिया हुआ है 0.3796, चौथा दिया है 7.47848 डॉट डॉट डॉट। हमारा पांचवा दिया हुआ है, यानी कि 1.101001001 ऐसे डॉट डॉट चलते चला। हमें बताना है कि यह कौन सी संख्या है, यानी कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, क्या करना हमें बताना है। तो देखिए अगर देखा जाए
जो रूट 23 दिया गया है, 23 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए रूट 23 का मान जब निकालेंगे हम, वो दशमलव में समथिंग कुछ ना कुछ आते चला जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा यह अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय अपरिमेय संख्या हो जाएगा हमारा। फिर दिया है रूट 225 जो दिया है, यह किसका स्क्वायर होता है? रूट 225 दिया हुआ है यहाँ पे, जब रूट 225 का मान निकालेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15। अब 15 के नीचे क्या रहता है? एक छिपा रहता है, तो 15/1 क्या है हमारा? परिमेय संख्या है, तो यह हमारा हो जाएगा, यानी परिमेय परिमेय संख्या। फिर दिया यहाँ पे 0.3796, यानी कि यह एक प्रकार का शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव। और शांत दशमलव को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी अगर इसको देखें हम 0.3796, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। यानी जब 0.3796 को जब हम दशमलव हटाए 4 जीरो आ गया, यानी p/q के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यानी p/q के रूप में यह दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? परिमेय संख्या। यह हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, यानी 7.478478, ये ऐसे क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, ऐसा ही ऐसे ना दिया 478 478, ऐसे ही क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। कहीं यहाँ पे रिपीट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं? अपरिमेय संख्या हम बोल सकते हैं। फिर देखा जाए यहाँ पे लास्ट में 1.10 100 100 दिया है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी कि ऐसे में इसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। एक चीज हम बता दें, शांत दशमलव जो भी होते हैं उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाता है। कौन संख्या कहलाता है? परिमेय संख्या। एक और है, यानी कि अशांत आवृत्ति दशमलव को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभी हम इसी प्रश्नावली में पीछे पढ़ चुके हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव को p/q के रूप में लिखना सीखे थे। तो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी कि आप याद रखिएगा, जितने भी शांत दशमलव होंगे वह सभी क्या कहलाएंगे? शांत दशमलव को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और अशांत आवृत्ति दशमलव को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए वो परिमेय संख्या है। लेकिन अशांत अनावृत्ति दशमलव जो होता है वह p/q के रूप में उसे हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वह कौन सा दशमलव कहलाता है? यानी वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। दशमलव तो आसान दशमलव तो होबे करेगा वह, लेकिन वह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत चला जाता है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह प्रश्नावली 1.3 अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप इसे ज़रूर अपने कॉपी में नोट करें और इसका प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।